मोहसिन स्पीड से मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा। बाबू साबू टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। टोल प्लाजा के दोनों एतराफ जारी तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। और मुरीदके में रावी रियान के इलाके में जीटी रोड पर कार ट्रक में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाम हक 3 जख्मी हो गए। ट्रक यू टर्न लेने के बाद बेकाबू होकर लाहौर से गुजरा जाने वाली कार से टकरा गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। इंतजामिया को जख्मियों की इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 9 का मेला आज सजेगा। जोश जज्बा जुनून होगा उरूज पर। उमंग तरंग के रंग बिखरेंगे चार सू। रोशनियों में नहाएगा लाहौर का मशहूर ज़माना कज़ाफ़ी स्टेडियम। चौके छक्कों पर बजेगी तालियां। उड़ती विकेटों के साथ दिलों की धड़कनें होंगी बेतरतीब। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। खेल से पहले लगेगा मौसीकी का तड़का। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब शाम 6:30 बजे होगी। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लेजर शो का भी एहतमाम होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं इफ्तिताही तकरीब के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। शायकीन क्रिकेट इफ्तिताही तकरीब से महजूज होंगे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ मौजूद नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में तस्दीक कर ली। कहते हैं 2018 के इंतखाबात में धांधली की जिम्मेदार बाजवा रजीम थी। हाजिर सर्विस हो या गैर हाजिर, जब सियासत में आएंगे तो जवाब देंगे। मौलाना का अपने करीबी दोस्त नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ चलने का मशवरा। कहते हैं इंतखाबात पर तहव्वुज़ात हैं, ख्वाहिश है नवाज शरीफ मिलकर अपोजिशन करें। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का धरना। इलेक्शन का नतीजा 2.5 माह पहले बिक चुका, उसकी तो अदायगी भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़े है, हारने वाला सड़कों पर। फौज ने सबको आजमा कर देख लिया, अब कोई नहीं बचा। नई हुकूमत 8 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, हो सकता है इमरजेंसी लग जाए। सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगारा ने खबरदार कर दिया, कहा कि सैलाब आ रहा है, रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह डूबेगी। GDA ने जलसा नहीं किया, मरीदों का इस्तेमाल किया। पीर पगारा काबिल एहतराम, लेकिन गद्दी का सियासी इस्तेमाल ना करें। मुखालफिन को इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान पर भी वार। बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद किसी डिक्टेशन के बगैर लाई थी। मौलाना के मैंडेट पर डाके का फायदा PTI को हुआ। मरियम नवाज से एक आज़ाद MNA और 6 MPs की मुलाकात। तमाम अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान के लिए लाख पार भी सियासी मुफाद कुर्बान करेंगे। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी वही काम कर रहे हैं। पंजाब के अवाम ने मैंडेट दिया, उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। पंजाब को तरक्की की मिसाल बनाएंगे। इंतखाबी हार के खिलाफ PTI के 100 उम्मीदवारों की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। सलमान अकरम राजा बोले इलेक्शन में अवाम की राय को रोंदा गया। राउफ हसन ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 45 के फातहीन फॉर्म 47 में हरा दिए गए। रेहाना डार ने कहा कि नौशीन इफ्तिखार की तरह मेरा भी फैसला किया जाए। खुर्रम शेर जमान ने दावा किया कि कराची में 2018 से ज़्यादा वोट मिले। PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी की। खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले। ये नहीं हो सकता। KP के फॉर्म 45 असल और पंजाब के जाली हैं। सोशल मीडिया पर पहले जाली फॉर्म 45 शेयर किए गए। मरियम औरंगजेब के PTI पर जवाबी वार। अताउल्लाह तारिर बोले मनसूबाबंदी से मीडिया को गलत रिजल्ट फीड किए गए।
एमक्यूएम भी सियासी लड़ाई में कूद पड़ी। मुस्तफा कमाल बोले, पीटीआई ने क्या किया कि उन्हें वोट पड़ता। मुत्तहिदा की सीटें छीनी गई। कराची में हमारी 18 सीटें थीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं, अब हम भी बात आगे बढ़ाएंगे। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दो तरफा बहरी रवाबत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा उमर दराज गोंदल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। मकतूल शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया। तोशा खाना और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। बानी पीटीआई की फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर का फैसला चैलेंज कर दिया। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी दरख्वास्त बहाल। साबिक वज़ीर आज़म की उज़रदारी की समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 की रिटर्निंग अफसर हाजरा समी को भी तब्दील कर दिया। जाकिर जदून को नया रिटर्निंग अफसर लगा दिया गया। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की 23 मुकदमात में जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का 1 महीने में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उमर अयूब की जमानतें मंजूर की। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अली खान नामी शहरी ने धांधली की बुनियाद पर दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। एक और मंसूबा मुकम्मल, एक और वादा पूरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिश। 16 माह का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट 100 रोज में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। न्याजी चौक तक रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोहसिन नकवी वज़रा की कारकर्दगी के मोतरफ। महीनों का काम हफ्तों में मुकम्मल करा दिया। चिल्ड्रन अस्पताल का OPD भी अपग्रेड। वज़ीर आला ने ब्लड कैंसर के बच्चों से OPD का इफ्तिताह कराया। पहले और दूसरे फ्लोर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। नई लैब डायग्नोस्टिक सेंटर 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म। टीवी अदाकारा अरीशा रजी खान पिया दे सुधार गई। अदाकारा की तकरीब वलीमा कराची के मुकामी हॉल में मुनाकिद हुई। तकरीब में अदाकार समी खान, तस्नीम खान की शिरकत। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के साथ दोस्त भी जम के नाचे।